बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हम सबको अपनी ज़बान में रखे और हम सबको अपने घरों में खुशआबाद रखे, हम सब की परेशानियाँ ख़त्म करें। आज हम बना रहे हैं मुग़लई बादशाह बिरयानी। इसके लिए हमने मटन लिया है, 1.25 किलो मटन है। ये मैंने चांपे लिए हैं और थोड़ा सा दूसरा गोश्त लिया है, वो आपकी अपनी पसंद है। 1.25 किलो मटन है और 1.25 किलो चावल है। इसके लिए हम सबसे पहले मटन को थोड़ा सा पानी डाल के इसको 1-2 बॉयल दिला देंगे, और ताकि ये जो मटन की मखसूस खुशबू है वो ख़त्म हो जाए और फिर इसकी यखनी उबलने के ये गोश्त को हमने 2-3 उबाले दिला के तो वो पानी गिरा दिया है। अब हम यखनी के लिए नया पानी शामिल करते हैं। ये तकरीबन 3 लीटर डाल देते हैं। पता है ये जो गोश्त है ये भी ज़रा गलने में टाइम भी लगता है। 1 टेबल स्पून साबुत गरम मसाला शामिल करें। तेज़ पत्ते ये 2 अदद शामिल करें और यखनी उबलने के लिए रख दें। पहले आंच तेज़ रखें, जब बॉयल आ जाए तो फिर ये मीडियम इसकी हल्की सी आंच कर दें और नमक 1 टेबल स्पून भर के डाल दें। बाकी नमक फिर हम बाद में शामिल करेंगे। मुग़लई बादशाह बिरयानी बनाने के लिए हमने मटन को 15 मिनट के लिए प्रेशर को लगा लिया था और हमारा मटन अच्छा सा गल गया है। ये 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज लेके तो उसको बरीक बरीक काट लिया। 1 कप हरा धनिया बरीक चॉप कर लें। आधा कप पुदीना चॉप किया हुआ। 2 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन और 2 टेबल स्पून पिसा हुआ अदरक। ये खोया है, खोया आधा कप है। हरी मिर्चें हैं, इनको हमने पीस लिया है। तकरीबन 17 या 18 अदद हरी मिर्चें लेके उनको हल्का सा थोड़ा सा पानी डाल के तो ग्राइंड कर लें। और ये 25 अदद बादाम है, उनको भी हमने थोड़ा सा पानी डाल के तो पेस्ट बना लिया। दही है, आधा किलो दही है। ये आधा किलो दही को हमने मलमल के कपड़े में डाल के तो इसको हमने हैंग कर देना, लटका देना है, ताकि दही का जो फालतू पानी निकल जाए और जो पनीर है वो रह जाए। और आधा कप दूध का। ये मुग़लई बादशाह बिरयानी है। आपको पता है कि उस दौर में सादा खाने खाए जाते थे और स्पाइसी मिर्च मसाले ज़रा कम होते थे, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा स्पाइस करने के लिए इसमें हरी मिर्चें ज़्यादा थोड़ी शामिल की हैं और प्याज और लहसुन अदरक भी थोड़ा ज़्यादा शामिल किया है, ताकि थोड़ा सा स्पाइसी फ्लेवर आ जाए। चावलों को आधा घंटे के लिए हमने भिगो के और उनको हमने बॉयल कर लिया है। बॉयल करने के लिए नमक, चावलों में हमने नमक डाला है और 1 टेबल स्पून साबुत गरम मसाला, और उसमें हमने चावलों को बॉयल कर लिया। दही का पनीर, दही को हमने हैंग कर दिया था मलमल के कपड़े में डाल के, उसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल गया और ये अब दही का पनीर रेडी हो गया। ये आधा किलो दही का पनीर। 1 कप धनिया का शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धनिया को अच्छी तरह धो के तो चॉप कर लिया बरीक बरीक। आधा कप पुदीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिसे बादाम, ये 25 अदद बादाम है जिनको हमने पीस लिया था, इसको भी शामिल करें। खोया, ये खोया तकरीबन पौना कप है। ये बड़े डिफरेंट किस्म की रेसिपी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 3 टेबल स्पून लेमन जूस शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और साइड पे रख लें। चले आइए बिरयानी स्टार्ट करते हैं। ये चावलों में तड़का लगाने के लिए हमने 1 कप घी का लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसमें से तकरीबन ये पौना कप डाल दिया और थोड़ा सा रख लिया दम में लगाने के लिए। ये 3 अदद प्याज हमने फ्राई कर लिए हैं। ये देखें लाइट गोल्डन हो गए हैं। अब इसमें से आधा प्याज हम निकाल लेंगे, ये हमने दम पे डालना है। स्पून सफ़ेद ज़ीरा साबुत। अब इसको हल्का सा फ्राई कर लें। थोड़ी सी लौंगे हैं, दालचीनी के टुकड़े 2-3 और काली मिर्चें 1 टीस्पून। हरी मिर्चें आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का शामिल करना है। अब इसको शामिल करें और हल्का सा भून लें। अब इसमें 2 कप यखनी के शामिल किए हैं। अब इसका यखनी का पानी हमने खुश्क करना है। आँच ज़रा तेज़ कर लें। 1 टीस्पून नमक का शामिल करें।
ये जो आधा पुदीने और हरी मिर्चों वाला पेस्ट है वो इसके अंदर शामिल कर दें और आधा ऊपर से डाल देंगे। अब ये देखिए हमारा यखनी का पानी खुश्क हो गया। अब हम चावलों को दम पे लगाते हैं। आपने चावल बॉयल करके रखे हुए हैं। चावलों को फुल नहीं गलाना, जैसे बिरयानी के लिए थोड़े कच्चे रखते हैं, 80% गलाना है। तो चावलों को एक मरतबा आस्ते से हिला लें। ये जो खोए और धनिया पुदीने वाला पेस्ट है ये ऊपर से शामिल करें। प्याज फ्राई करके रखी है वो शामिल करें। ज़ाफ़रान पड़ता है लेकिन मेरे पास ज़ाफ़रान नहीं था तो मैंने उसमें 3-4 कतरे केवड़ा के शामिल कर लिए हैं ताकि उसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। अगर आपके पास मक्खन है तो आप मक्खन भी शामिल कर सकते हैं। अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम पे लगा दें। नीचे तवा लाजमी रखना है। पहले आंच तेज़ कर लें ताकि तवा गर्म हो जाए और फिर बिल्कुल हल्की आंच पे रखना जैसे दम पे रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुगलाई बादशाह बिरयानी रेडी हो गई है। ये बहुत अच्छी और बहुत स्पेशल रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच जाए। वीडियो आपने पूरी देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि स्टेप बाय स्टेप आप सारा प्रोसीजर फॉलो कर सकें। अच्छा जी, अब इजाज़त दें। नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।